दिन भगवान श्री कृष्ण अपने परिजनों के सहित जब आते हैं तो हाथी द्वार पर खड़ा था। भगवान ने कहा हटाओ इस हाथी को, मुझे भीतर जाना है। महावत ने कहा यह हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा अगर ये हाथी नहीं हटा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयाम यम साधनम, आज मैं तुमको यमपुरी पहुंचा दूंगा। महावत ने हाथी को इशारा कर दिया, हाथी दौड़ पड़ा भगवान की ओर। भगवान भागे, हाथी ने अपने दांत से मारने का प्रयास किया, भगवान जमीन पर लेट गए। भगवान जब जमीन पर लेट गए, कुबलया पीठ हाथी ने दांत से मारा, तब तक सरक करके भगवान निकल गए। बोले किधर निकल गए? बोले हाथी जब ऐसे दांत से मारा तो सरक करके भगवान उसके दोनों पांव के बीच में घुस गए। हाथी फिर उठा, देखने लगा कि गया कहां बालक। अपनी सूंड से कभी इधर सूंघे कभी उधर सूंघे कि इतने जल्दी वो बालक कहां चला गया। वो हाथी समझ नहीं पाया। भगवान उसके पांव के बीच से निकल करके पीछे चले गए और पीछे जाकर के उसकी पूंछ को पकड़ लिया भगवान। पुच्छे प्रगृह्यति बलम धनुष पंचविंशतिम, और कुबलया पीठ हाथी की पूंछ को पकड़ करके भगवान पीछे की तरफ खींचने लगे, उल्टा। हाथी के शरीर में सबसे कमजोर अंग अगर कोई होता है तो उसकी पूंछ होती है। बाकी पांव भी खूब मोटे, सूंड भी खूब मोटी, शरीर भी इतना विशाल का है, और पूंछ बोले पूंछ पतली रस्सी जैसी। भगवान जब उसकी पूंछ को पकड़ करके खींचने लगे तो हाथी चिघाड़ने लगा। उसको लगा कि मेरी तो पूंछ उखड़ जाएगी। भगवान तो बड़ी बड़ी की पूंछ उखाड़ देने वाले महाराज। पूंछ पकड़ करके जब खींचने लगे तो हाथी अपनी पूंछ को बचाने के लिए पीछे की तरफ जाने लगा, सरकने लगा। 100 हाथ दूर तक उस हाथी को भगवान उल्टा घसीटते लेकर के चले गए। इसके बाद उसकी पूंछ को भगवान ने छोड़ दिया, सामने आ गए, उसकी सूंड को पकड़ा, उठा करके पटक दिया। 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलया पीठ हाथी को 10 वर्ष के कन्हैया ने उठा करके पटक दिया और उसके दोनों दांतों को ऐसे उखाड़ लिया, और उखाड़ करके वो दोनों दांत उसी हाथी के शरीर में धंसा दिया। गजराज की मृत्यु हो गई, कुबलया पीठ मर गया। फिर उन दोनों दांतों को भगवान ने ले लिया, एक दांत बलराम जी को दिया, एक दांत स्वयं ले लिया, और उस दांत से खून टपक रहा था, ताजा ताजा दांत, अभी अभी उखाड़ा गया था। एक दांत को बलराम जी ने अपने कंधे पर रखा और एक दांत को भगवान कृष्ण ने, जैसे कंधे पर लाठी रख ली जाए, और दोनों भाई वीरतापूर्वक कंस की मल्लशाला में प्रवेश करने लगे। सखा भी साथ में थे। कंस ने जब देखा तो कंस को लगा मेरी मृत्यु आ रही। भीतर से तो कंस डर गया, लेकिन ऊपर से बनावटी भाषण देने लगा। कंस ने कहा आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। नेताओं का भाषण ऐसे ही होता है, भीतर कुछ और रहता, बाहर कुछ और रहता। कंस ने कहा आओ तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है, और आज तुम्हारी वीरता हमारी प्रजा देखेगी। ये मेरी मल्लशाला में बड़े बड़े पहलवान हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध हो और प्रजा के लोग इस मल्ल युद्ध को देख करके आनंदित हों। और सब पहले से भूमिका बनी हुई थी। कंस ने जैसे ही इन बातों को कहा, तब तक चाणूर नाम का पहलवान अखाड़े में कूदा और मुष्टिक भी आ गया। 2 पहलवान आए। कंस ऊपर सिंहासन पर बैठा था, बीच में अखाड़ा बना हुआ था कुश्ती करने के लिए। चाणूर मुष्टिक 2 वीर आ गए। चाणूर ने कहा आओ मुझसे हाथ मिलाओ, मल्ल युद्ध करो। भगवान कूद पड़े और भगवान ने जाकर के चाणूर से हाथ मिलाया। बलराम जी ने मुष्टिक से हाथ मिलाया और दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में भगवान ने चाणूर को मार डाला। चाणूर को उठा करके पटका और उसकी छाती पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। चाणूर मर गया। जब चाणूर को भगवान ने मार दिया और बलराम जी अभी तक मुष्टिक को नहीं मार पाए, अभी मुष्टिक के साथ बलराम जी लड़ ही रहे थे,
उसके पहले ही भगवान ने चाणूर को मार दिया। तब बलराम जी को लगा, अरे कन्हैया ने अपनी बाजी मार ली और मैं पीछे रह गया। भगवान कृष्ण के पराक्रम को देख करके बलराम